यस प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रपोर्शन को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा लास्ट हमने वीडियो में रेशियोज को डिस्कस किया था। आज हम प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ प्रपोर्शन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में इंडिसेस डिस्कस करेंगे, फिर लॉग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है प्रपोर्शन होता क्या है। मन में यही आ रहा है ना कि भाई चैप्टर है, ठीक है, इसमें प्रपोर्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हमें बता रखा है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। जब दो रेशोज आपस में बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रपोर्शंस। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी, ये हम कह रहे हैं कि ये प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक स्टार्टिंग की टर्म होगी, एक एंडिंग की टर्म होगी। ठीक है, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम्स। ठीक है, इनको नाम दिया गया है, इनको कहा जाता है एक्सट्रीम्स। और जो मिडल वाली टर्म्स है देखो बी और सी, इनको कहा जाता है मीन। ठीक है, तो इनको ये कहा जाता है। तो आप कह सकते हो ना ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। दो रेशियोज अगर आपस में बराबर है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग आराम से। या फिर आप इनको देखो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल कहा जाता है इसको। ठीक है, हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट रूल का यूज करा है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, मैंने बताया आपको भी ये नाम होते हैं इसके। अब एक टाइप ऑफ रेशो होती है कंटिन्यूड रेशो। कंटिन्यूड रेशो क्या है कि ए अपॉन में बी है और आगे बी से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर सी है। ठीक है, तो ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट आप शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर बी जो है वो मीन प्रपोर्शन टू ए सी का कहलाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं बी इज मीन प्रपोर्शन टू दी ए सी। आगे देखो, अब चलो एक क्वेश्चन भी करेंगे, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं फाइंड करो थर्ड प्रपोर्शन। तो आपको ये दे रखा है 2.4 kg और दे रखा है 9.6 kg। हमें कह रहे हैं तीसरी प्रपोर्शन निकालने को। लिखने की वैसे जरूरत नहीं, पर फिर भी अगर हमने लेट कर लिया है, वो जो थर्ड रेशियो हमने निकालनी है उसको हम x ले लें। हमें जो नहीं पता होता उसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, आपको तो वैसे पता है कि आप लोगों को, हम लोगों को तो MCQ सॉल्व करना है, तो ये लिखने की वैसे नीड नहीं है, आप डायरेक्ट करना। ठीक है, आप डायरेक्ट करना, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं भी आपको बता रही हूँ। तो हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर तीसरी रेशियो हमने x ले ली। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2.4 अपॉन में 9.6 इज इक्वल टू 9.6 अपॉन में x, कंटिन्यूड रेशियो जैसे। अब इसको आप क्या करोगे, अब आप कहोगे 9.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 इंटू में x, या फिर 9.6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2.4 इज इक्वल टू x। इससे x की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा आप अपने साथ में हमेशा आप कैलकुलेटर रखो, कैलकुलेटर की बहुत जरूरत पड़ती है। 6 इंटू में 9.6, ये आ जाएगा 92.16 अपॉन में 2.4। तो बेटा इसी को डिवाइड कर देते हैं 2.4 से, तो ये आ जाएगा आपका। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर x आ जाएगा हमारा 38.4। आप भी चेक करके मुझे बताओ, यही आ रहा है ना, देखो 38.4 आ रहा है। ठीक है, अगले में कह रहे हैं मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8। मीन प्रपोर्शन ये रहा, याद आ गया ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। मीन प्रपोर्शन क्या आ जाएगा, a इंटू सी। देखो बेटा यहाँ पर a इंटू सी करना है ना, अब स्क्वायर का उधर रूट बन जाएगा, तो आ जाएगा 1.25 इंटू में 1.8। अब बस इनको इंटू करते चलो, 1.25 इंटू में 1.8, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 2.25। अब इसका अंडर रूट अगर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा हमारा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, आसान है, बढ़िया है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रपोर्शन की, वो आपको याद रखनी, ये काफी काम आएंगी और बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान रखना, बहुत आसान है ये। अगर a रेशो b बराबर है c रेशो d के, ठीक है, तो AD बराबर BC हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल से। अभी मैंने आपको बताया था। एक और बता रखा है, एक और चीज होती है इनवर्ट टेंडो। इनवर्ट टेंडो का मतलब क्या है, इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। A रेशो B C रेशो D था, उल्टा कर दो, B रेशो A इज इक्वल टू D रेशो C। ठीक है, इसके बाद आता है ऑल्टरनेंडो। इसका हो गया ऑल्टरनेटिव, उनको रेशो में ले लो, यानी कि देखो ना, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D थी, तो ये आ जाएगा A रेशो C इज इक्वल टू B रेशो D। इसके बाद आता है हमारा कॉम्पोनेंडो। ये काफी यूज हो जाता है। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसको a प्लस बी लिख दो अपॉन में b। सिमिलरली यहाँ पर c प्लस डी अपॉन में d, ये कॉम्पोनेंडो कहलाता है। डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो में माइनस आ जाता है, सेम a माइनस बी अपॉन में b इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d। और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा,
एडिएंडो प्रॉपर्टी का क्या होता है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ, ऐसे करके बहुत सारी रेशोज है, तो आप इनको प्लस करके लिख सकते हो ऐसे, ए प्लस सी प्लस ई और ये ऐसे, ठीक है, रेशो में। सेम सबट्रेंडो भी होता है, यानी कि माइनस में लिख सकते हो आप इसको, आसान है। देखो मेन चीज़ है इसके क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल के। पहला क्वेश्चन देखो, आपको कह रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है, आपको ये दे रखा है, अब 4, 6 और 8 दे रखा और फोर्थ रेशो में नहीं पता x, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन भी वो वाले से भी निकाल, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कर सकते हैं, AD इज इक्वल टू BC। देखो ऐसे 4/6, 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 6, x इज इक्वल टू 8 इंटू 6/4, 4 1 जा 4 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12 आ जाएगी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। सीधे सीधे निकाल देते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। फिफ्थ वाला देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालनी है इसकी, अब आप इसमें भी दिमाग लगा सकते हो। 2a है, a स्क्वायर है और c है, 2a a स्क्वायर और c। फोर्थ वाली x ले लेते हैं, हमें नहीं पता, बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हैं ना, 2a/a स्क्वायर इज इक्वल टू c/x, एक a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू ac, x आ जाएगा ac/2, ये आ जाएगा। इसको मीन प्रोपोर्शन निकालना है इन दोनों का। चलो इसको बोलेंगे 12x स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर, 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका, ठीक है। वो भी निकालना आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट लिख देती हूँ, देखो फॉर्मूला लिख देती हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू AC, b इज इक्वल टू √AC, 12x इंटू में 12x स्क्वायर इंटू में 27y स्क्वायर। अब मेन जो आपकी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को मल्टीप्लाई कर दो 27 से, 324 इंटू में x स्क्वायर y स्क्वायर। अब आप देखो, वैसे तो खैर दिमाग में आ ही रहा होगा, 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का होता है, और ये x और y बाहर आ जाएंगे क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर में थे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 18xy, ये रहा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला है ये आपका 9 वाले में कह रहे हैं a/3 इज इक्वल टू b/4, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू कहाँ गया, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7, c/7, और आपको निकालना क्या है, a प्लस बी प्लस c/c, शायद ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। निकालने का तरीका बहुत आसान है, आप ध्यान रखना, बहुत ही इजी सा तरीका, ये तीनों बराबर है आपस में, ठीक है। अब ये निकालना हमें, ये फाइंड आउट करना है, तो इसको ना मैं साइड में यहाँ पर कर देती हूँ, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसी यहाँ से यूज करेंगे हम लोग, ये तीनों बराबर हैं, तो बाय हम लोग ना प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर, एडिरेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3 प्लस 4 प्लस 7, ये हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, और अब इनको प्लस कर दो तो ये हमारा बन जाएगा 14। अब किसके, देखो इसके अपॉन में हमें c लाना है, तो इस ये रेशो को हम लोग इस वाली रेशो के बराबर रख देते हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 14 इज इक्वल टू c अपॉन में 7। अब इनको चेंज कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसके अपॉन में c ले आते हैं और ये 14 अपॉन में 7 हो जाएगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑप्शन, बेटा ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। इसके बाद देखो बाकी क्वेश्चन भी सेम ही है। 22 वाले पे दिमाग लगाओ, देखो ये अपने हमें u अपॉन में v दे रखा है इज इक्वल टू w अपॉन में p, तो u माइनस v अपॉन में u प्लस v इज इक्वल टू ये ऐसे दे रखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कह रहे हैं इसको क्या कहोगे आप। अब ध्यान से पढ़ो, देखो हमारी जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या उनमें से किसी से मैच कर रहा है ये, ध्यान से देखो, तो ये इन्वर्टेंडो तो है ही नहीं, ऑल्टरनेंडो भी नहीं है, एडिरेंडो भी नहीं है, बेटा इनमें से कोई सा भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अगले में 24 में चाहते हो आप कमेंट में एक बार मुझे बताओ, बहुत आसान है, ये भी प्रोपोर्शन में है, तो ये स्टार निकालना है, आप लोग बताओ मुझे। ये 26 वाला देखो,
26 वाले में हमें दे रखा है a अपॉन में 4 इज इक्वल टू b अपॉन में 5 इज इक्वल टू c अपॉन में 9। देखो ये वाला भी सेम ही है, a प्लस बी प्लस c अपॉन में c निकालना है, ये भी सेम ही है। तो ये वाला भी आप पेपर मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। इसके बाद 29 वाला देखो, 29 में दे रखा है a रेशो b दे रखा है हमें, a रेशो b दे रखा हम लोगों को 4:1, 4:1 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं अंडर रूट में a अपॉन में b प्लस अंडर रूट में b अपॉन में a, ठीक है। अंडर रूट में a अपॉन में b प्लस अंडर रूट में b अपॉन में a, ये हमें a अपॉन में b तो आपको दे ही रखा है, ध्यान से देखो 4:1 दे रखा है। अब इस वैल्यू को यहाँ डाल दो, अंडर रूट में 4 अपॉन में 1 प्लस बेटा यहाँ पर आ जाएगा ना b अपॉन में, यानी उल्टा 1 अपॉन में 4, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में v आपका 2 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 2, ये 2 प्लस 1/2 यानी कि बेटा ये आ जाएगा आपका क्या 5/2, 5/2 आएगा। देखो ये रहा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको और डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे बेटा इंडिसेस के बारे में डिस्कस।